प्रिय साथियों एवं छात्रों, जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह की भांति इस वीडियो में ही 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो जीके जीएस से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा हर अगला सप्ताह का वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। पहला प्रश्न है, किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह रोग लोहा की कमी से होता है। चौथा प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट, लावनी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। नेक्स्ट, जनमत संग्रह के आधार पर किस देसी रियासत को भारत राज्य में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ राज्य को। जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र के विख्यात वादक हैं? तो सिमझनी नामक वाद्य यंत्र के। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है सिलिकॉन कार्बाइड को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो ये विषुवतीय प्रदेश की उपज है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमजे को। नेक्स्ट, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। सबसे अंतिम सदस्य बनने वाला देश दक्षिण सूडान है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसकी स्थापना अशोक महान ने की थी। नेक्स्ट, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए उपयुक्त दर्पण है उत्तल दर्पण। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो लटकती घाटियां हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये विद्वान आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट, फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है
कि हवा महल कहाँ है। तो हवा महल जयपुर में है, जिसे 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो एंडोरा। अगला प्रश्न है, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी कैप्सूल किसके बने होते हैं। तो मांडी के। वर्तमान में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। तो 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाली किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गामा किरण की। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है। तो अपने देश भारत को। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप को। नेक्स्ट, कुत्तों के लिए भारत का पहला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद में। नेक्स्ट, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है क्या कहलाता है। गलनांक। भारतीय रेलवे का पहिया एवं धुरी कारखाना कहाँ स्थित है। तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो भूकंप की तीव्रता। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है। तो इसका लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो चर्चिल था। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है। तो गुजरात के गिरनार पहाड़ी पर। नेक्स्ट, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवध को। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो नील आर्मस्ट्रांग। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश महिला को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर जैजिनी बर्गिस को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत घाटी कहाँ है। तो ये कैलिफोर्निया में है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। आइए अंतिम और 50वां प्रश्न है कि एक कदम डिजिटल इंडिया की ओर को ध्यान में रखकर किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। तो तमिलनाडु सरकार ने। प्रिय साथियों एवं छात्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।